गाइस क्या मैं आपको दिख रहा हूँ? ओवर गिड़गिड़ा के आखिर तूने चर्च खुलवा ही लिया ना। सुबह के 4:20 हो रहे हैं और यहाँ दिन निकल चुका है, उजाला हो गया है। मतलब अभी 4:20 तो ये छत पे जब मैं आया हूँ तब हो रहे हैं। नीचे जब मैं अभी रूम में था तो 4 बजे से उजाला हो चुका है। वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पर आप सुबह 4 बजे से 4:30 बजे से अपना दिन आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टुडेज जर्नी आफ्टर हाफ एन आवर। विल गो एंड टेक द बाथ एंड देन विल कम आउट एंड देन विल हेड टुवर्ड्स द different places as I mentioned in the last vlog. बने रहे। Well guys, it's day 2, 2nd May 2022. It's Monday and we are at कोहिमा। अभी हो रहे हैं सुबह के 6। हम निकले हैं आज कोहिमा से बाहर की तरफ निकलने के लिए। कोहिमा के बाहर बहुत सारी जगहें हैं देखने के लिए। हम इस ट्रिप में जोगो वैली कवर नहीं कर रहे हैं, कारण क्योंकि अभी क्रूज वहाँ पर इतने ज़्यादा क्लियर होंगे नहीं। इस कारण से हम दोबारा आएंगे। हमारी आदत है वैसे भी अब या नॉर्थ ईस्ट में आने के बाद कई बार घूमने की। तो फिलहाल आप इंजॉय कीजिए प्यारा सा व्यू कोहिमा का। तो चलिए चलते हैं आपको लेकर। अभी हम यहाँ से निकलकर लगभग 25 किलोमीटर फार हम जा रहे हैं कोहिमा के बाहर की तरफ, विश्वेमा विलेज की तरफ, थोड़े से व्यूज और विलेज को देखने के लिए। फिलहाल कोहिमा जग चुका है। जग तो सुबह ही गया था, 4 बजे मैंने आपको दिखाया था, बट अभी रोड्स पर चहल पहल बढ़ रही है और बारिश हो रही है। रात भर भी बारिश हुई थी और अभी भी बारिश चल रही है। तो लेट्स सी कि कैसे व्यूज रहते हैं, क्या नज़ारे रहते हैं। नागा हेरिटेज विलेज किसामा में, जहाँ पर हॉर्नबिल फेस्टिवल एक्चुअली होता है। अभी हम इसके अंदर नहीं जा रहे हैं, अभी तो हम नीचे जाएंगे विश्वेमा की तरफ। फिर वहां से जब वापस आएंगे तब चलेंगे। सो ये सामने दिख रहा है जखामा गांव और उधर और बैकग्राउंड में पीछे है विश्वेमा। अभी तो क्लियर नहीं है, अभी तो बारिश थोड़ा बारिश गिर रहा है। ओके ये दोनों मतलब एक दूसरे के सामने ही है, जखामा और विश्वेमा एक दूसरे के पास। प्लस सर यहाँ पे खड़े हुए थे, काफी सारी इन्फॉर्मेशन सर ने दे दी। यहाँ में भी गेट तो एक मिलेगा। ओके साइड में सेंट जोसेफ कॉलेज का। अच्छा में चलने से आप मतलब कॉलेज में घूमने जा सकते हैं देखने के लिए? देखने के लिए अभी भी मतलब आराम। कोई वो मतलब जस्ट कोई रोक टोक तो नहीं है? नहीं। अच्छा अच्छा। और जो जाफू पीक है वो पीछे की तरफ है, लेकिन अभी तो फॉगी है तो दिखेगा भी नहीं। चलिए गाइज व्यूज तो बहुत जबरदस्त है यहाँ पर। कितनी शांति है। चलिए आगे चलते हैं, बारिश आने वाली है। सो गाइज ये जखामा यार कोहिमा से आ रहा है रास्ता, और ये रास्ता ऐसे जा रहा है आगे इम्फाल के लिए और विश्वेमा विलेज के लिए। और वहीं से एक छोटा सा कच्चा सा रास्ता कटता है वे टू जूको, जो आपको नज़र आ रहा है इधर। अंदर से मतलब ऑब्वियसली बहुत खूबसूरत वैली है। जाएंगे हम लोग एक दिन, आएगा वो दिन। तो यहाँ पर ये नोटिस बोर्ड भी लगे हुए हैं और ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जूको को लेकर। रोड कोहिमा से जखामा का जो कट था विलेज, वहाँ तक तो ठीक था। जखामा के बाद से विश्वेमा तक रोड की कंडीशन इज़ नॉट गुड, जैसा कि आप देख सकते हैं। गहरे गहरे गड्ढे हैं। तो वो आ गया विश्वेमा विलेज। इट्स रेनिंग मैन, हालेलुया। वो जो दूर से हम अभी गांव दिखाया था ना मैंने आपको थोड़ी देर पहले, ये है वो बड़ा सा गांव विश्वेमा, जिसमें अभी हम अंदर जाएंगे। और मेन पॉइंट हमें जाना है इसका चर्च देखने के लिए। यहाँ के बाद थोड़ा सा ही आगे जाके मणिपुर स्टार्ट हो जाता है। तो ये बिल्कुल बॉर्डर पर है विश्वेमा विलेज। चलते हैं, देखते हैं अंदर चल के कैसा है। सो गाइज ये विश्वेमा विलेज का गेट, और इसके ठीक अपोजिट इधर है जूको वैली का एंट्री पॉइंट। एंड यहाँ आने से जाने से पहले डूज एंड डोंट ज़रूर पढ़ लें गाइस, क्योंकि यहाँ बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं आने जाने के लिए।
आपको लोकल परमिट भी लेना है, ILP ILP आपके पास होना ही चाहिए, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। एक्चुअली जूको वैली का ट्रैक 2 विलेजेस से स्टार्ट होता है, एक जखामा से और एक विस्वेमा से। जखामा से अगर आप जाएंगे तो वहाँ से ट्रैक छोटा है और डिफिकल्ट है, विस्वेमा से इजी है एज कम्पेयर टू दैट और लंबा है। फिलहाल तो हम ढूंढ रहे हैं रास्ता विश्वकर्मा विलेज में जाने का, क्योंकि जो मेन गेट था उस पर तो नो एंट्री लगा है। सो गाइस वी हैव लेफ्ट द हाईवे जो कि मेन रोड जा रहा था, और अब हमने विश्वकर्मा की तरफ कट ले लिया है। बारिश मस्त हो रही है, हम नीचे की तरफ उतर के जा रहे हैं। हम अभी विश्वकर्मा विलेज में ही घूम रहे हैं, और गूगल ने हमें 10 ग्राम ऐसा फंसाया है कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमें जाना कहाँ है। और यहाँ पे वो नो एंट्री और वन साइड वाला वन वे का चक्कर बहुत है। वो टेंशन ज़्यादा रहती है यार। हाँ, ये आ गया विश्वकर्मा पंचायत ड्राइव से। ये नीचे जा रहा है रास्ता बहुत। कहाँ जाएगा? तो यही बाहर की तरफ ही जा रहा है ना गाँव से। तो तुम्हें गांव के बाहर जाना है? चर्च कहाँ है? चर्च बिल्कुल बाहर की तरफ है ऊपर। ये देखिए ऊपर तक, और ये आ गई लड़की यूनिवर्सल स्टूडियोज वाली अपना पोंचू पहन के। पोंचू हाय मोटो। ये बैग भी अभी इसके अंदर ही ले लूंगी। हेलो, इज द चर्च इज क्लोज? ओके, so we can't go inside? We came to see this church only. गिड़गिड़ा के आखिर तूने चर्च खुलवा ही लिया ना। गाइस चर्च बंद है, बट And मैं पैरों में गिर गया उस बंदे के जो यहाँ के शायद केयर टेकर हैं, एंड ही ओपनड द चर्च। सो नाइस पीपल हियर आर। कुछ भी इंग्लिश बोल ओह सॉरी, पीपल आर सो नाइस हियर। मुझको ठंड लग रही है। अच्छा, अनलाइक यूरोपियन चर्चेस जो कि पूरे हफ्ते ओपन रहते हैं, द चर्चेस वी आर विजिटिंग इन मेघालय और यहाँ दे आर ओपन ओनली ऑन संडेज। Okay, but thanks to brother, what's your name? My name is Methodius. Okay, yes. Thanks to you, because we came all along, all the way from Koima, and he's opening the gate for us only. I'm so thankful to you. Wow, it's beautiful. Thankful to him because he opened the gate. So thanks a lot. And what is that building? Blue. Panchayat Hall. That one. Acha, that Panchayat Hall. There are 4 caves in our village. Yeah, we. Each village. Okay. I have read it somewhere. On the shop it was written Z Khel. Yeah. Okay. So in Khels it is divided. Yeah. It divided into 4. Four khels. And in each Khel there are 100 to 100 groups or families. Maybe. Yeah. Okay. Or more than that. The household might be more than 200. Acha, more than 200. And from which khel you belongs to? Cake hill. Cake hill. Yeah. The middle part. So Middle what is part. the difference between these Khels? Is there any difference in culture and tradition? No, actually, our ancestors have divided. Divided them. Okay. And do we have any like game competition between the khels? Something like this happen? Yeah. Okay. Students body also they used to conduct sports for each khel. Each khel, that I the have competition. heard. They used to compete. Compete with each other. That's why you have local grounds Yeah. for those Khel sports. Yeah. One local ground is in Chela. And that- That colony also belongs to Vishama. Acha. Okay. Fine. So we'll move towards there. Thanks a lot again. Once again, thank you. Thank you. Okay. Enjoy your food. Okay. Thank you so much. Okay, bye. 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 So that was the Catholic church for you guys.
Now we'll go somewhere else. Let's find out where. कितने खूबसूरत है ये जगह गाइस इस मौसम में। ये कोनिकल शेप के हिल्स, इधर ये हो रही है स्टेयर्स कल्टीवेशन, स्टेप कल्टीवेशन, उधर वो जखामा विलेज। विश्वेमा से वापस आते समय हमने लिया है एक और राइट कट जखामा विलेज के लिए। Places are damn clean, clear, beautiful. रोड साइड भी हैज लगी हुई है यहाँ पर। So that's the Catholic Church of जखामा, लेकिन ये फिलहाल है बंद और बारिश हो रही है बाहर, तो हम किससे जाके भीख मांगे कि खोल दो। और ये खूबसूरत नागालैंड आप लोगों के लिए गाइस। आई एम अमेज्ड टू सी द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस, सीरियसली द क्लीनलीनेस ऑफ दीज विलेजेस, एवरीथिंग इज ऑसम। क्या ही बोलूँ मैं अब आपको, क्या ही बोलूँ, आप बस आइए और देखिए इस जगह को यार, बहुत खूबसूरत है नागालैंड। एंड जहाँ तक मेरा अंदाजा है इस वेदर ने इसको और अच्छा कर रखा है। वो देखो आप कैसे बादल उठ के आ रहे हैं, हर जगह बादल ही बादल हैं यहाँ पर फिलहाल। लुक एट दिस, देखिए कितने बादल हो रखे हैं अभी यहाँ पर। क्या हो गया? ठंड हो रही है। ये मई चल रहा है। हाँ, लेकिन यहाँ आके लग नहीं रहा कि मई चल रहा है। इतनी बारिश, इतनी ठंड एक्सपेक्ट ही नहीं किया था यार। तो ये ले आइए आधे आधे कपड़े और अब यहाँ तो ठंडक लेकिन प्लेजेंट है। लेकिन आप एकदम से गाड़ी से निकलो ना तो थोड़ा सा ठंड का एहसास होता है। गाइस इसकी बकबक छोड़ो आप, ये सीन देखो। मैं तो व्यू एंजॉय कर रही थी। ये देखो कैसे बादल वैली में से उड़ते हुए आ रहे हैं। ये दिख रहा है आपको बादल चलता हुआ। So guys, it has started raining now. और look at these clouds. वीडियो में तो उतने अच्छे आ भी नहीं रहे। हम फिलहाल चलते हैं यहाँ से। कितना क्लाउडी है, ऐसा लग रहा है कि यहीं पे दिल्ली की फॉग पड़ रहा है सारा। दिल्ली का फॉग? हाँ, दिल्ली में जैसे फॉग होता है वैसा वाला यहीं पे हो रहा है सब कुछ। अरे बारिश फिर से। कुछ बताना चाहोगी जगह के बारे में आप? किसामा हेरिटेज विलेज फेमस फॉर हॉर्नबिल फेस्टिवल, और हॉर्नबिल फेस्टिवल के टाइम पे इस जगह की रंगत कुछ और ही होती है। अभी बिल्कुल खाली है और ये हॉर्नबिल फेस्टिवल के टाइम पे ही ओपन होता है। सब कुछ है यहाँ पे, एम्फी थिएटर है, वहाँ पे अलग अलग एक्टिविटी चलती हैं, वर्ल्ड वॉर म्यूजियम है, पेविलियंस हैं। तो जो दिल्ली वाले हैं वो उस जगह से थोड़ा रिलेट कर पाएंगे, जैसे ट्रेड फेयर लगता था और वहाँ पे अलग अलग स्टेट के पेविलियन होते थे। सेम वे इस जगह को डेवलप किया गया है, बट यहाँ पे नागालैंड की ट्राइब्स के कल्चर को, उनके डांसेस को डिपिक्ट किया जाता है। 16 मेजर ट्राइब्स हैं और यहाँ पे उनका फूड, कल्चर, डांस, ये सब कुछ होता है। और नाइस, इट इज़ अ 10-day फेस्टिवल फ्रॉम 1st of December to 10th of December. So you can come and be a part of this grand festival, and it is one of the famous festival of whole Northeast, not just Nagaland. Come follow me, God.
गाइज आई कैन इमेजिन, मतलब जिस टाइम पर यहाँ पर सेलिब्रेशन होता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है, उस टाइम पर इस जगह की क्या लुक होती होगी, कांट टेल यू दैट। ये खाली है तब इतना अच्छा लग रहा है। दिस इज द फोम मुरंग। टॉप ऑफ द विलेज, सबसे ऊपर है कोन्याक ट्राइब का मुरंग। ये वॉरियर्स माने जाते हैं, तो आई डोंट नो हायरार्की में भी ये सबसे ऊपर है, इस वजह से इनके उसको सबसे ऊपर बनाया गया है। तो थोड़ा थक गया, भाग के आया था। यह है कोन्याक ट्राइब का हट। मेजर ट्राइब्स हैं। सबसे ऊंची है उसमें कोन्याक ट्राइब, और कोन्याक ट्राइब इन टर्म्स ऑफ ऊंची भी है इन, और वो इसलिए भी सबसे अहमियत रखती है क्योंकि वही एक ट्राइब है जो और ट्राइब से ज़्यादा अपने कल्चर को प्रिजर्व कर पाई है। बट ये जो कोन्याक ट्राइब है ये सबसे ज़्यादा ट्रेडिशनल ट्राइब है, और ये फेमस है अपने वुडन ये जो हथियार बनाते हैं, और ये बहुत डेकोरेटेड ऑर्नामेंट्स वगैरह पहनते हैं उसके लिए। और कोन्याक जो ट्राइब है इसमें आप अभी भी देखेंगे कि जो कई अभी भी जनरेशन और कई बूढ़े लोग, उनके मुंह पे जो टैटू वगैरह का जो कल्चर है वो अभी भी चल रहा है, और उन्होंने अपने कल्चर और ट्रेडिशन को बहुत अच्छे से प्रिजर्व करके रखा हुआ है। तो दैट इज़ वाई दे होल्ड अ स्पेशल हाई प्लेस अमंग ऑल दीज ट्राइब्स। इन सारी ट्राइब्स के अलग अलग फेस्टिवल होते हैं अलग अलग टाइम पर। किसी मंथ में किसी ट्राइब का होता है, किसी मंथ में किसी ट्राइब का होता है, एंड स्टार्टिंग फ्रॉम 1 day to 10 days। ठीक है, किसी का अप्रैल में होता है, किसी का अक्टूबर में होता है, और ये सारे रिलेटेड होते हैं हार्वेस्ट से। सो हार्वेस्ट होने के बाद ही और हार्वेस्ट से पहले, प्री हार्वेस्ट एंड पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल दे सेलिब्रेट टू सीक द ब्लेसिंग ऑफ गॉड एंड फॉर थैंकिंग द गॉड। और जितनी भी ये ट्राइब्स हैं, ये इनमें कोई डिस्पैरिटी नहीं होती है कि ये पुअर है रिच है, मतलब ये सारे साथ मिलके शेयर करके जो भी हार्वेस्ट होते हैं शेयर करते हैं, मीट, फूड, whatever it is, and they share it and they celebrate it। और नवंबर तक इन सबके हार्वेस्ट और ये सब ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए नवंबर के बाद जो हमारा हॉर्नबिल होता है वो 1 से 10 दिसंबर में होता है, क्योंकि सारी ट्राइब्स अपने अपने हार्वेस्ट कंप्लीट करके आती हैं, अपने कल्चर को यहाँ पे रिप्रेजेंट करती हैं, डांस को, फूड को। तो बहुत अच्छा यहाँ पे एक एम्बियंस एनवायरनमेंट रहता है। अब उतना ऑथेंटिक ट्राइब्स होती हैं या नहीं होती है, दैट वी डोंट नो, उतना ऑथेंटिक रह गया है कि नहीं रह गया है, लेकिन उस टाइम पर आप नागालैंड की बहुत सारी ट्राइब्स को यहाँ पे देख सकते हैं। We are in the clouds. गाइस, क्या मैं आपको दिख रहा हूँ? ओवर हाँ। वो तो हो ही रहा है। यहाँ पर इतना प्यारा मौसम है, कितने क्लाउड्स है यहाँ पर, सारे में बादल ही बादल आ गए हैं। हो गए देखते देखते। And this is the window to Nagaland, and this place. I'll tell you one thing, guys. Listen to me. Come here. You want to enjoy the Hornbill Festival? Awesome. You must come and see the Hornbill Festival. But if you want to see this village quiet and calm, then you should come when the festival is not going on. And I think best रहेगा जब हॉर्नबिल फेस्टिवल खत्म हुआ हो, क्योंकि इसकी सारी जो डेकोरेशन है वो मेंटेन रहेगी कुछ टाइम के बाद। तो आप दिसंबर के एंड में आसपास यहाँ आ सकते हैं, और नागालैंड कोहिमा में क्रिसमस भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो and the weather right now is unbeatable, guys.
एंजॉय करने के बाद अब हम निकल रहे हैं वॉर सिमेट्री के लिए और आपको दिखाते हैं कैसा